अस्सलाम वालेकुम। फ्लेवर्स टाउन पे खुशामदीद कहती हूँ और आज लेकर आई हूँ आप सबके लिए मोती पुलाव। आपने बिरयानी की बहुत सी किस्में खाई होंगी, लेकिन पुलाव की ये एक यूनिक किस्म की रेसिपी है जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। ये बहुत डिफरेंट है, मेहमानों के सामने रखेंगी तो बहुत ही पसंद की जाएगी। बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो पता चल जाएगा। 2-3 स्टेप्स में हम इसको काम करेंगे। सबसे पहले हमने बनाने हैं अपने मोती यानी कि कोफ्ते छोटे छोटे से। इसके लिए हमें क्या चीज़ चाहिए होगी वो मैंने लिख दिया है, आपको गौर से देखना पड़ेगा। मैंने आधा किलो कीमा लिया था, एक उसमें प्याज छोटे साइज़ की, जिंजर गार्लिक पाउडर डाला, 1/2 टीस्पून दोनों चीज़ें मिला के, मिक्स स्पाइसेस यानी गरम मसाला 1 टीस्पून डाला और सॉल्ट थोड़ा सा डाला। ये सब कुछ मिला के मैंने कीमे को बहुत बारीक पीस लिया, चॉप कर लिया अच्छे तरीके से, और फिर उसके रख दिया, थोड़ी देर के लिए रेस्ट करवाया। और फिर मैंने उसको निकाला जब फ्रिज में से, तो ये बिल्कुल स्मूथ हो चुका हुआ था। इसको अलग अलग नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से इसको कूट लीजिएगा, कुंडी में या चॉपर में, जिस तरह आपको पसंद आए। इसके बाद ये देखिए मैंने छोटे छोटे से इसके बॉल्स बनाने हैं। मैंने टीस्पून लिया है छोटा सा, और इसकी मदद से मैंने एक जैसे बॉल्स बनाए हैं। ये देखें, इस तरह हाथ के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा। इसके अंदर क्रैक्स नहीं होने चाहिए, बहुत स्मूथ बॉल बनाना है वरना ये टूट जाएंगे। और जब आप इस तरह से ये बॉल बना लेंगी, साथ साथ इनको आपने शैलो फ्राई करते जाना है। ये देखें, इस तरह से ये मैंने बना लिया छोटा सा बॉल, और इसको मैंने डाल दिया है फ्राई होने के लिए। साथ साथ बनाती गई थी और साथ साथ इनको फ्राई करती गई थी। ये देखें, ढेर सारे बन गए, आधा किलो के छोटे छोटे से बॉल्स। ये हैं मोती, जो कि अभी हम इसको पुलाव में इस्तेमाल करेंगे। इनको हल्की आंच के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता से आपने कलर दे लेना है। आप लाइट ब्राउन सा कलर कर लें, गोल्डन सुनहरा सा कर लें, और इनको आप साइड पे रख देंगे। अब आ जाए जनाब चावल की तरफ। चावल आपने वो इस्तेमाल करना है जो आप आम तौर पर पुलाव बनाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। इसको भी आपने भिगो लेना है, धो लेना है, और चावल वही इस्तेमाल कीजिएगा जिसकी आप यूज़ टू होंगी। ये देखें, मैंने चावल लिया और इनको भिगो दिया था। इसके बाद मैंने 1/2 कप ऑयल लिया, और कढ़ाई में खुले बर्तन में थोड़ा बनाना मैं पसंद करती हूँ, क्योंकि इसमें चावल बड़े खिले खिले से बनते हैं। मैंने 1/2 कप ऑयल लिया। इसको गर्म करने के बाद इसमें गरम मसाला साबुत, जितने भी गरम मसाले में उतने, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, ज़ीरा, ये सब कुछ मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और हल्का सा जब ज़रा खुशबू आने लगी तो फिर मैं इसमें डालूँगी स्लाइस की हुई, बारीक पिसी हुई 1 प्याज। ठीक है, ये देखें, प्याज डाल दी मैंने, और इसको मैंने हल्की आंच पे रखना है, और इसको मैंने फ्राई करना है जहाँ तक कि जो प्याज है वो हमारी गोल्डन ब्राउन हो जाए। इस पुलाव के लिए आपके लिए कोई दावत का एहतमाम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आम घर में भी बनाते हैं तो लोग बहुत पसंद करते हैं, सब घर वाले। इसके साथ आप सिंपल सा रायता बनाएं, सलाद बनाएं, और ये पुलाव खाएं आप, बहुत मज़ा आएगा आपको। बिल्कुल यूनिक है, बहुत डिफरेंट रेसिपी है। आज तक आपने ऐसा पुलाव कभी नहीं देखा होगा। गोश्त का, बीफ का, चिकन का पुलाव तो चलता है, लेकिन आज आपको मोतियों वाला पुलाव खिला रहे हैं। ये देखें जी, मेरी प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गई है, और अब मैंने इसके अंदर एक जायफल भी डाल दिया था, उसकी भी खुशबू निकालूंगी थोड़ी सी, तो और इन द एंड हम उसको चावलों में से निकालेंगे। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा बादियान का फूल। और ये सारे जनाब मेरे वो मोती हैं जो कि मैंने बड़े मेहनत से बना के इनको फ्राई करके रखा था, और अब मैंने इनको डाल दिया है अपने फ्राई हुई प्याज में। इसके साथ साथ थोड़ा सा इसको हम भून लेंगे, आंच हल्की ही रखिएगा। और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी जिंजर गार्लिक का पाउडर। दोनों मैंने 1/2 टीस्पून डाले हैं इसमें। मैंने पाउडर का ही इस्तेमाल किया, अगर आप चाहें तो आप पिसी हुई जिंजर गार्लिक भी डाल सकते हैं। इसके साथ मैंने अब इसमें डाला है दही, थोड़ा गाढ़ा दही है, और 1/2 कप मैंने इस्तेमाल किया है। इसको हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। ये देखें, इस तरह से इसको भून लेंगे, और जब भुन जाएगा तो जब दही की वाइटनेस ख़त्म हो जाएगी, इसका मतलब है वो भुन गया है, ऑयल ऊपर आ गया है। अब हम अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। यहाँ तक का हमारा मसाला जो है वो तैयार हो गया है पुलाव का। मैंने पहले से बीफ स्टॉक निकाल के रखी होती है। जब मैं बीफ लेके आती हूँ तो मैं हड्डियाँ जो आती हैं उनकी यखनी बना के रख लेती हूँ, थोड़ा सा नमक उसमें डाल के उबाल लेती हूँ।
कुछ मिसाले डालती हूँ, जिस तरह प्याज है, गरम मसाला है, लहसुन अदरक का पीस है, वो डाल के ना तो मैं यखनी मुझे नहीं भी चाहिए होती है तो मैं वो हड्डियों की बना के रखती हूँ, वही मैंने यखनी इसमें इस्तेमाल की है। और इसमें डाल के मैंने 2 उबाले दिए हैं इसको ढक्कन ढक के, जब तक कि वो जो बॉल्स हैं उसका कीमा अच्छी तरीके से पक जाए, अंदर तक गल जाएगा। यहाँ तक का हो गया। अब मैंने अपने जो सोक किए हुए चावल थे, जो मैंने 2 गिलास लिए थे, और मैंने ये यखनी है वो 3.5 गिलास डाले हैं इसके अंदर। वो आपको हिसाब समझ में आता ही होगा, खुद भी पता होगा, जो लोग पकाते हैं, जो नए पकाने वाले हैं उनके लिए मैंने बता दिया है कि 2 गिलास अगर चावल है तो 3.5 गिलास मैंने यखनी के इसमें डाले हैं। और यखनी मैंने पहले से बना कर रखी होती है अपने पास, और अगर नहीं है तो अगर क्यूब्स वाले आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप वो यखनी भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये देखें चावल जो है वो उबलना शुरू हो गए थे, तो मैंने इसके ऊपर ढक्कन ढक दिया और 5-7 मिनट के बाद खोला तो इतना पानी रह गया था कि चावल मुझे उसमें ऊपर नजर आने लगे, और तकरीबन ये 60% राइस जो थे वो गल चुके हुए थे, पक गए हुए थे। इस मौके पे मैंने इसको दम लगा देना। ये देखें बहुत ही खूबसूरत खुशबू, इस वक्त इतनी आला खुशबू आ रही है कि बहुत मज़ा आया। ये देखें मैंने दम लगाया, तवा नीचे रखा, आपको नज़र आ रहा होगा। 5 से 7 मिनट का दम लगाया मैंने हल्की आंच के ऊपर, और ये देखें हर दाना अलग अलग, हर मोती परोए हुए हैं जिस तरह से चावलों में। इतनी प्यारी खुशबू, इतना अच्छा रंग निकला है, जो कि प्याज फ्राई करके जब मैंने उसमें यखनी डाली थी और दही डाला था उससे कलर निकला। ये देखें खूबसूरत गरम मसाला नज़र आ रहा है आपको, मोती जैसे बॉल्स नज़र आ रहे हैं जो कि कीमे के हैं। और एक और बात बता दूं, कीमा आप बीफ का नहीं इस्तेमाल करना चाहते, आप चिकन का इस्तेमाल कर लें, आप मटन का इस्तेमाल कर लें, और इसी रेसिपी के साथ आप उसके भी मोती पुलाव बना सकती हैं। और सबको खुश कीजिएगा, जल्द बना के मुझे रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपने ये पुलाव बनाया तो कैसा लगा सबको। इंजॉय कीजिएगा इस पुलाव को, और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लाइक तो आपने यकीनन कर दिया होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।